Hey guys, in this video, I'll be teach you the Hindu editorial. हिंदी में बोलता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ना बताऊंगा, कैसे पढ़ना है और इसकी पार्सिंग बताऊंगा एंड वोकैबुलरी भी बताऊंगा, ओके, एंड ग्रामर भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर सीखना है, आप जेन्युइनली सीखना चाहते तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, पर वरना आपकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं। अनबिलीवेबल, अन ये जब ये अन लगा गाइस यहाँ पे, ये इसका मतलब है नॉट। विन, विन के बाद एबल, तो जब जी एबल पर सफिक्स आ जाता है तो इसका ये एडजेक्टिव बन जाता है। वॉर आपको पता है नाउन, ऐसी वॉर जिसे जीता ना जा सका, ये जीता नहीं जा सकता। द यूएस शुड परस्यू अ डील, यूएस को परस्यू यूएस को परस्यू करना चाहिए या पाने की कोशिश करना चाहिए एक डील को, किसके साथ, ईरान को, एंड नॉट टेक मैक्सिमलिस्ट स्टैंड, सॉरी, स्टैंड। मैक्सिमलिस्ट का मतलब कि अधिकतम चाहने की जो भावना होती है, अधिकतम चाहने वाला की जो भावना होती है, वो पेट फुलाने वाले अधिकतम चाहने वाले की जो भावना होती है। और इसकी जगह हम और भी लिख सकते हैं, हम एग एक्स्ट्रावेगेंट भी कर सकते हैं, इलैबोरेटेड भी, एक्सट्रीम, अनकम्प्रोमाइजिंग, रेडिकल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। इसके अगर यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्सुअल सिनोनिम्स है, एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है। सो और स्टैंड, स्टैंड मतलब एक तरह से स्थिति, यू नॉट टेक मैक्सिमम स्टैंड, जैसे खड़े होना, किसी की मैक्स ज़्यादा लेकर खड़े हो जाना किसी जगह पे। मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा, जिसकी पेटू होता है एक तरह से, आदत है, जैसे यूएसए के ट्रम्प जी हैं। सो व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस्ड, व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस्ड ऑपरेशन, गाइस यहाँ से, व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस्ड ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसका लक्ष्य एम्ड एट था गाइडिंग, गाइडिंग जो गाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंड, स्ट्रेंड मतलब फंसे हुए मर्चेंट वेसल्स को, शिप्स को, आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोनी की, आउट ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोनी की जो गाइड कर रहे हैं। तो बताता हूँ, अब यहाँ तक इसका मतलब बताता हूँ, ये कॉमा लगा, ठीक है। ये जो यहाँ से गाइस, ये जो यहाँ से है, यहाँ से ऑपरेशन, ऑपरेशन से लेके ये गाइस, ये ऑपरेशन का नाम है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, एम्ड एट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है गाइस, ये जो यहाँ से है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया, ये अनाउंस एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा कभी कह नहीं सकते कि ट्रांजिटिव वर्ब ही है, क्योंकि ये ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज हो सकती है। कभी मैंने ऐसा देखा नहीं, बट ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है। तो इसका ऑब्जेक्ट है द ऑपरेशन फ्रीडम। एंड ये यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एम्ड एट, जिसका लक्ष्य था, ये किसका लक्ष्य बता रहा है, जिसका लक्ष्य था, ये ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, कि जो गाइडिंग स्ट्रेंडेंट मतलब फंसे हुए, जिन कहीं पर फंसे हुए थे, मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारियों का जो शिप्स थी, कहाँ पर फंसे हुए थे, आउट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर फंसे हुए थे, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा। समझ में आएगा इस यहाँ तक। सो अब देखते हैं यहाँ पे, एंड कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। ही वॉन्ड, ही किसके लिए कहा गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा गया है। ही वॉन्ड, ही उन्होंने चेतावनी दी, चेतावनी दिया कि दैट, यहाँ पे की है, एनी इंटरफ्रेंस, कोई भी हस्तक्षेप, इंटरफ्रेंस का मतलब गाइस समझते हैं, कोई भी हस्तक्षेप, अगर कोई भी हस्तक्षेप करता है, इंटरफ्रेंस हस्तक्षेप, दखलंदाजी, बाधा डालता है, जैसे फ्रॉम दैट की एनी इंटरफेस फ्रॉम, कहाँ से इंटरफेस आए, कहाँ से हस्तक्षेप, ईरान से, ये क्या होगा, वुड बी डील वुड बी डील्ड विद फोर्सफुली, डील करनी पड़ेगी फोर्सफुली, जबरदस्ती ही। उन्होंने वार्न किया कि दैट एनी, किसी तरह का हस्तक्षेप आता है तो ईरान की तरफ से, तो ईरान को क्या करना पड़ेगा, विल बी डील्ड किया जाएगा, विल बी डील
विद फोर्सफुली डील सॉरी डील मतलब कि समझा जाएगा, एक तरह से देखा जाएगा, उसे डील किया जाएगा, कैसे डील करना है किसी सिचुएशन से। वैसे ही कह रहा है कि डील किया जाएगा विद फोर्सफुली। फोर्सफुली मतलब कि जोरदार तरीके से। आप समझ जाइए फोर्सफुली कैसा है। ओवर द प्रीवियस वीक्स, पिछले पिछले जो सप्ताह रहे हों, ओवर जो पिछले सप्ताहों में ओवर द ये यहाँ तक ये है प्रीपोजिशन फ्रेज, क्योंकि यहाँ ओवर द प्रीवियस, प्रीवियस यहाँ एडजेक्टिव है, ये वीक्स यहाँ पे नाउन है, जो यहाँ पे एस लगा है तो एस नाउन पे ही लगता है, तो ये द आर्टिकल है। सो ओवर द प्रीवियस वीक एंड जगह ये जो कॉमा लगा है ना, ये सेपरेट कर रहा है दूसरे सेंटेंस को। एंड ये जो पूरा है, ये गाइस सॉरी, कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस, सॉरी फॉर मिस्टेक, कलर बता देता हूँ ये क्या है। एंड इस कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ से गाइस ये जो पूरा सेंटेंस था, ये ये सेंटेंस गाइस है एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज। यहाँ एडवर्ब क्लॉज सॉरी एडवर्ब क्लॉज यहाँ तक नहीं गाइस है, एडवर्ब क्लॉज है। हम्म, ये जो यहाँ से सेंटेंस है व्हेन से स्टार्ट है, सॉरी ये जो गाइस ये जो गाइस व्हेन से, ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ तो वहाँ छूट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक ये टाइम बता रहा है किस चीज का, कि ये जो वार्न किया ये कब किया डोनाल्ड ट्रम्प, ये व्हेन से स्टार्ट हुए। ये एक एडवर्ब क्लॉज है, जो कि एडवर्ब क्लॉज जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है। और इस सेंटेंस जो मेन क्लॉज है, ये यहाँ मेन क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक जो पीरियड लगाई हुआ है यहाँ तक, ये मेन क्लॉज है। समझ में आएगा इस यहाँ से सेपरेट किया गया है। और ये जो बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैं किसी दिन एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि अखबार में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करते हैं। सो अभी के लिए बाद में बताऊँगी सारी चीज़ें। एंड ओवर द प्रीवियस वीक्स मिस्टर ट्रम्प हैड इश्यूड, कि मिस्टर ट्रम्प ने इश्यू किया सेवरल अल्टीमेटम। अल्टीमेटम का इस मतलब समझते हैं? अल्टीमेटम, मैं बताता हूँ अल्टीमेटम को, रुकिए गाइस थोड़ा। अल्टीमेटम मुझे तो जो चेतावनी है, निर्णायक शर्तें हैं, एक तरह से अंतिम चेतावनी जो ने मिस्टर ट्रम्प ने हैड इशूड इशूड मतलब मिस्टर ट्रम्प ने दिए कई सारी चेतावनी टू तेहरान, तेहरान जो कि ईरान के साथ है, तेहरान टू रीओपन, रीओपन कर दे द गेट वाटरवे। वाटरवे मतलब कि वही वाटरवे, जलमार्ग, नहर को ओपन कर दे तेहरान। यहाँ से ये गाइस ये जो यहाँ से, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस। सो ये ये जो यहाँ से यहाँ तक है, जो ये प्रपोजिशन फ्रेज है। इसके बाद यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कि जो कि है यहाँ से, ये मिस्टर ट्रम्प ने हैड इशूड अस अल्टीमेटम्स, मतलब चेतावनी दी टू तेहरान को टू ओपन कर दे पाथवे जो जल मार्ग है। एंड व्हिच इट क्लोज्ड, जिसे किसके बारे में बात हो रही है, जो जल मार्ग से जी रूपन कर दे, जल मार्ग जो जल मार्ग जिसको ये जो हुई चीज लिखा है गाइस, ये यहाँ पे काम कर रहा है, एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज की काम कर रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे वाटरवे है, वाटरवे की बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हुई चीज क्लोज्ड है, जिसको बंद कर दिया गया था, व्हिच इट, इसके इट किसके बारे में बता रहा है, ये वाटरवे है, तो व्हिच इट वाज क्लोज्ड, जिसको बंद कर दिया गया था आफ्टर द यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड द वॉर ऑन February 28। कब बंद कर दिया गया था कि वाटरवे, वाटरवे की बात हो रही है, मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, ठीक है। व्हिच इज क्लोज्ड आफ्टर द यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड द वॉर ऑफ February 28, जब यूएस एंड इजराइल ने युद्ध चालू कर दिया था, कब, फरवरी 28 को। कभी भी देख लेना गाइस, डेट डेट के पहले ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। और कभी और जैसे कोई एक दिन की बात होगी, इन द मॉर्निंग, इन ऑन द संडे, ऐसे कुछ बहुत सारी मैं प्रीपोजिशन है जो कि वहाँ पे डेट की, लेकिन डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, एट 22 AM, एट इतने, इन द मॉर्निंग रवि केम टू माय रूम इन द मॉर्निंग, ऐसा करके इन द इवनिंग, ये सारे फ्रेजेस होते हैं यहाँ पे। इस तरह के कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। व्हिच इज आफ्टर द यूएस वॉर, तो सो समझ में आया। एंड व्हिच वाज
यूएस इजराइल वॉर फरवरी 28 एज एज द जैसा जैसे एज ईरान रिफ्यूज्ड टू बज बज सॉरी क्या पढ़ेंगे इसको जैसा कि क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्योंकि पूरा पढ़ के समझ में आएगा ये कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं ये क्योंकि का मीनिंग दे रहा है कि जैसा कि का मीनिंग दे रहा है कई सारे कंजंक्शन है ना ये सब गाइस कंजंक्शन ईरान हैज रिफ्यूज टू बज़, बज़ माने होता है कि टस-मटस ना होना, हे बिल्कुल डटे रहना, हिलना मत उसने तो टस-मटस तो उसने मना कर दिया ईरान क्योंकि ईरान ने मना कर दिया टस-मटस होने से, रिफ्यूज़ टू टस बज़ मतलब कि हटने से मना कर दिए ईरान ने। ये यहाँ से गाइस है क्योंकि का मीनिंग दे रहा है क्योंकि ईरान ने मना कर दिया हटने से तो क्या हुआ मिस्टर ट्रम्प मिस्टर क्या इसके बाद मिस्टर ट्रम्प ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन नल ऑपरेशन एक ऑपरेशन टू रीओपन द स्ट्रेट कैसा ऑपरेशन था और रीओपन करने के लिए किसका यूज़ किया मिलिटरीली जो यहाँ पे ये गाइस ये वर्ड है मिलिटरीली ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा बट ये जो वर्ड है यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको ना पता हो ये एक एडवर्ब है यहाँ पे क्योंकि जब कभी भी हम एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है? बट लेकिन द सॉरी बट इट लास्ट ये जो ऑपरेशन की चालू किया गया था ये जो ऑपरेशन आया था इनके दादू जी ने जो लॉन्च किया था अपना ऑपरेशन एक जैसे ऑपरेशन सिंदूर इंडिया में तो ऐसा ही एक ऑपरेशन था बट लेकिन इट लास्टेड ये खत्म हो गया बंद हो गए बेयरली ना के बराबर 5 50 घंटों के अंदर ही एक ऑपरेशन बेयरली लास्ट खत्म हो गया ये जो ऑपरेशन था खत्म हो गया कुछ ही नहीं कर पाए ये खत्म हो गया इतना जल्दी कुछ ही कर ही ना पाए ये तो बवाल है ठीक है ईरान रिस्पॉन्डेड ईरान ने रिस्पॉन्ड किया आप किसी को मारोगे भाई वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा प्रतिक्रिया दिया बाय किस तरह प्रतिक्रिया दिया बाय फायरिंग एट 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर 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 का मतलब गाइस समझते हैं डिस्ट्रॉयर मतलब कि विनाशक संहारक विध्वंसक जहाज ये सारे डिस्ट्रॉयर होते हैं डिस्ट्रॉयर पर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर इन द स्टेट वजह से जानते हैं स्टेट के बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के वीडियो में अगर वीडियो पूरा देखना है तो पूरी बताऊंगा ठीक है स्ट्रेट इन द स्ट्रेट एंड अटैकिंग अ यूएई टैंकर एंड अटैक किया जो ईरान ने बाई अटैकिंग ये जो प्रपोजिशन है गाइस ये बाई ये ये बाई प्रपोजिशन इसके लिए भी है कहाँ पे है ये अटैकिंग के लिए ये जो अटैकिंग इसके लिए भी है और ये पूरा ये यहाँ से अगर कंबाइन किया जाए और इसको हटा दिया जाए यहाँ से फायरिंग से लगा के एंड तक तो ये इसके बाद अब यहाँ से पढ़िए ईरान रिस्पॉन्डेड बाय अटैकिंग यूएई टैंकर यूएई टैंकर को सॉरी अटैकिंग ऑफ ये फ्रेजल वर्ग काम करे इसलिए अटैकिंग यूएई टैंकर ऑफ ओमन कोस्ट अटैकिंग जो कि कहाँ पर था ओमन की कोस्ट पे जो ओमन के तटीय तट पर था ओमन कोई जगह होगी वहाँ पे तट पे मुझे पता नहीं है, ओमन के तट पर था, ठीक है? वहाँ पे अब यहाँ पे जो ऐड कर देते भाई अखबार गाइस द हिंदू जिसने द हिंदू एडिटोरियल की पासिंग कर ली समझ लो वो इंग्लिश का ज्ञाता हो गया, ठीक है? फिर इसके बाद गाइस द यूएई अ क्लोज स्ट्रेटजिक पार्टनर जो यूएई था एक बहुत ही क्लोज बहुत ही घनिष्ठ स्ट्रेटजिक रणनीतिक रणनीतिक स्ट्रेटजी मतलब रणनीतिक पार्टनर ऑफ बोथ किसका किसका यूएस का और इसराइल का आल्सो साइड कहा यह भी कहा कि इट वाज अटैक ट्वाइस उस कि इस पर अटैक किया गया 2 बार इस पर अटैक किया गया कितनी बार 2 बार इस पर यहाँ से थोड़ी मैं यहाँ से मार्किंग कर दूँ? इस पर अटैक किया गया 2 बार, ये, इस पर अटैक किया गया 2 बार। विद द सीज़ फायर मतलब ट्रूस, सीज़ फायर मतलब गाइस ट्रूस, ट्रूस का मतलब सब जानते हैं गाइस? युद्ध विराम, युद्ध या युद्ध विराम बोलते हैं। हाँ, हाँ, युद्ध लगता तो है युद्ध विराम गाइस बोलते हैं लेकिन
रुकिए गाइस, युद्ध विराम को क्या बोलते हैं कि युद्ध विराम जो हो यहाँ पे जो विद द सीज़ फायर, ये क्या लिख रहा है? विद द सीज़ फायर कमिंग अंडर स्ट्रेन, जो सीज़ फायर है, जो कमिंग आ रहा है अंडर द दबाव, किसके दबाव के बीच? इन हॉस्टिलिटीज़, जो किसके साथ? विद द सीज़ फायर, जो युद्ध विराम है, आ रहा है किसके दबाव में? जो युद्ध विराम लगाया गया है, इन सब तमाशों जो कर रहे हैं इनकी वजह से ये मुसीबत में आ रहा है, कहीं ये युद्ध विराम टूट ना जाए, फिर से युद्ध ना होने लगे। वही बोल रहा है कि विद द सीज़ फायर जो कमिंग अंडर द स्ट्रेन, मतलब दबाव में आ रहा है, प्रता किसके? इन जो हॉस्टिलिटीज़ कर रहे हैं, शत्रुतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसकी वजह से। यहाँ से जो यहाँ से थोड़ी मैं इसको मार्किंग कर दूँ, जिसका आप बाद में देखेंगे वीडियो तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, ओके। कॉमा के बाद यहाँ सेपरेट सेंटेंस है, ठीक है? आपको थोड़ा कॉमा-वॉमा समझना पड़ेगा। एंड मिस्टर, तो इसके साथ क्या हुआ? विद द सीज़ फायर कमिंग अंडर द स्टेन, दबाव जो है दबाव क्या आ रहा है? किसके दबाव के? युद्ध के दबाव में आ रहा है। तो क्या होगा इस किसके साथ? ये जिसकी यहाँ पे जो यू विथ है, ये इस सेंटेंस से अलग है, आपको इससे सेपरेट ही सब मीनिंग निकालना है। इसका यहाँ तक निकालना पड़ेगा, यहाँ तक जहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा है, ठीक है? तो मिस्टर ट्रम्प ऑन्स, ये जो ऑन्स, ये गाइस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है, ये इस तरह छोटे-छोटे जुमले लगा देते हैं, ये अखबार वाले होते हैं, ठीक है? सेड, कहा, मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि ही वाज़ पॉज़िंग, ही वाज़ पॉज़िंग, वह रोक रहे हैं द ऑपरेशन, ऑपरेशन को एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ओ भाई साहब! ये पाकिस्तान की बात सुनता है। अच्छा है। सेड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है गाइस? ही वाज़ पुशिंग, ही वाज़ पुशिंग, सॉरी पुशिंग बोल रहा हूँ, पॉज़िंग, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जुमला मिला, ये मिस्टर ट्रम्प ऑन सैटरडे सैड ही, यहाँ से ये भी यहाँ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में ऐड करें। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ओके गाइस? हाँ, अब सही रहेगा, रेड पीला का, ठीक है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जब आप वीडियो बाद में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाइल, जबकि मिस्टर ट्रम्प कॉन्टिन्यू, मिस्टर ट्रम्प लगातार क्या कर रहे हैं? टू मेक स्वीपिंग, स्वीपिंग मतलब बिगर, स्वीपिंग का मतलब बिगर, बड़े, जैसे स्वीपिंग का मतलब एक तरह से होता है झाड़ू जो लगाते हैं ना, बिल्कुल हाँ, दूर दूर से हाथ मार के तो बड़ा एरिया कवर करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक मीनिंग दे दिया स्वीपिंग, स्वीपिंग मीनिंग दे दी, इस वजह से यहाँ पे इसका स्वीपिंग मतलब कि व्यापक, दूर दूर, विस्तृत, दूरगामी, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव, ब्रॉड, ओवरवेलमिंग, वाइड रेंज में कोई चीज़। अगर इसका एंटोनिम्स होता तो यहाँ पे लिमिटेड होता, नैरो होता, स्पेसिफिक होता, माइनर होता, बहुत सारे एंटोनिम्स होते, ठीक है? तो व्हाइल मिस्टर ट्रम्प कंटिन्यू टू मेक स्वीपिंग क्लेम्स, जबकि मिस्टर ट्रम्प जो लगातार बना रहे हैं विस्तृत, व्यापक, दूरगामी क्लेम्स, दावे, कैसे दावे? किसके बारे में? अबाउट विनिंग द वॉर, कि वो वॉर जीत गए, ठीक है? यहाँ से गाइस, एंड जो वो वॉर जीत गए, ये झूठ सब दावे लगाते रहते हैं। इस क्या ही कहना है इनका तो। अबाउट स्वीपिंग क्लेम्स अबाउट विनिंग द वॉर, ठीक है? एंड द फैक्ट, जो तथ्य, दैट की, यहाँ पे ये फैक्ट जो है, ये जो है ना नाउन फ्रेज है। मैं गाइस ये सारे फ्रेज, जिस दिन मेरे को टाइम मिला मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ये नाउन, सॉरी, नाउन क्लॉज है। जिस दिन मैं, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ नाउन क्लॉज, मैं बताता हूँ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, कहाँ से? ये दैट से लगा के यहाँ तक, यहाँ तक है जो, एंड ये हाइफन के बीच में जो लगा है, हाइफन जो लगे हैं गाइस, ये हाइफन के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और हाइफन के बीच में ये जो हाइफन है, हम्म, ये दो हाइफन लगे हैं, इसके बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन, गाइस घुमा देगा क्या? अब बताइए, मैं एक क्वेश्चन यहीं पे आप पूछता हूँ, कमेंट में बताइएगा, ये द फैक्ट का सब्जेक्ट का, सॉरी, वर्ब किधर है? बताइए, किधर है, किधर है?
नहीं पता चल रहा है ना? बताता हूँ, ठीक है? द फैक्ट का जो ये जो द फैक्ट सॉरी ये जो द फैक्ट का सॉरी अरे बाबा! ये जो द फैक्ट है, ये द फैक्ट का सब्जेक्ट का और वर्ब है ये रही, ये रही। तो समझ में आ रहा गाइस कैसे लिखा है इसको? और ये दैट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, नाउन जो कि ये अगर ऑप्स वो पढ़ा होगा नाउन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक टॉपिक आता है अपोजि नाउन अपोजिटिव या अपोजिशन केस ऑफ नाउन, अपोजिशन ऑफ नाउन। तो वही है जी, द फैक्ट के बारे में बता रहा है कैसा फैक्ट है। फैक्ट ये है कि ये जो दावे कर रहे हैं जो ट्रम्प कह रहे हैं कि जो बड़े विस्तृत दावे कर रहे हैं कि हम वार जीत गए हैं, लेकिन तथ्य यह है कि द स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, बंद चल रहा है, जो कि दावे कर रहे हैं कि अगर ये जीत गए हैं तो खुल जाना चाहिए, लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं उसकी ये कॉन्ट्ररी है, विरोध कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद है, ये रहा क्लोज्ड। एंड और दैट की ये जो एंड लगा है ये जो एक्स्ट्रा ये हाइफन से भी एक्स्ट्रा एंड जो फैक्ट में ऐड ही है, ये जो आप इसको भूल जाइए, यहाँ से दैट से लगा के क्लोज्ड से लगा के यहाँ से भूल जाइए। और और हाइफन क्या करना भूल हाइफन तो ठीक है वो एडिशनल बता रहा है, ठीक है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हाइफ़न इसलिए क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है इसका मीनिंग बताने के लिए, इसलिए हाइफ़न लगा दिया जाता है, ठीक है? कि अगर इसको नहीं लगाएँगे तो भी इसका मीनिंग प्रॉपर्ली आएगा, ठीक है? लेकिन अगर इसको नहीं लगाएँगे ये दैट द स्टेट ऑफ द इमेज को इसको अगर हटा दिया तो मीनिंग पूरा क्लियरली नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हाइफ़न नहीं लगाया नहीं, हाइफ़न तो यहाँ लग जाता है, यहाँ से जो फैक्ट के बाद लग जाता हाइफ़न। ये जो फैक्ट के बाद हाइफ़न लगना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये नॉन एसेंशियल और इन्फॉर्मेशन है। तो ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि फैक्ट ये और इसलिए और तो पता होगा ना राम एंड श्याम ऐसा करके होता है ना, रोहन एंड सोहन तो एंड से 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया है, 2 चीज़ों को जोड़ देते हैं। एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अगर ये नाउन को जोड़ा ये नाउन फ्रेज़ का काम कर रहा है तो हम यहाँ पे एंड से नाउन फ्रेज़ ही जोड़ेंगे। नाउन फ्रेज हो या नाउन फ्रेज हो, नाउन क्लॉज़ हो, नाउन नाउन हो, जो कि नाउन का काम करते हैं, जेरेंड हो, इन्फिनिटी हो, जो कि नाउन का काम करे। क्योंकि यहाँ पे 2 एंड से दोनों सेम इसे इसे कहते हैं ये कॉन्सेप्ट है पैरालेलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? एंड दैट यहाँ द फैक्ट कि द ऑपरेशन टू रीओपन इट जो ऑपरेशन था कि इसे रीओपन किया जाए to reopen. The operation to reopen it did not last even 3 days. जो ऑपरेशन था दोबारा खोलने का, क्या खोलने का स्टेट ऑफ हार्मनी को, ये ऑपरेशन डिड नॉट लास्ट इवन द 3 डेज। यह ये ऑपरेशन डिड नॉट लास्ट मतलब खत्म नहीं हुआ इवन द 3 डेज हो जाने के बावजूद। ठीक है, यहाँ से जो मिस्टर ट्रम्प जी पगलाए हुए हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से एंड रुको आई सॉरी गाइस आई विल बी शो यू यहाँ से यहाँ तक दैट द ऑपरेशन टू रीओपन इट डिड नॉट लास्ट इवन द 3 डेज एंड द फैक्ट समझ में आया गाइस क्या कैसा सीन चल रहा है। आइए ये जो एंड लगा एंड कंजंक्शन लगा जो यहाँ पे ऐड करा है। ऑथर बड़ा खतरनाक है भाई सब लिखने का इसका। ये तो थोड़ा इजी है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। The US not only failed and अगला टॉपिक अगले पे चलते हैं। The US not only failed to achieve any of its declared objective during the 14 days of war। जो यूएस ने यूएस यूएस ना केवल फेल हुई है अपने अचीव करने एनी में से एनी ऑफ ये नाउन ये प्रोनाउन का टॉपिक है। एनी ऑफ इट्स एनी के बाद हमेशा ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है जो कि यहाँ पे होगा ऑब्जेक्टिव्स। ये रहा गाइस
ऑब्जेक्टिव। तो द यूएस ओनली फेल टू अचीव, द यूएस नॉट ओनली फेल, यूएस ना कि फेल हुआ क्या करने में, अचीव करने में, पाने में एनी ऑफ इट्स डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव, जो इसके पहले से डिक्लेयर कर दिए थे, दावे कर जो डिक्लेयर उसके जो डिक्लेयर थे, जो कि कह रहा था कि उसको ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे युद्ध लड़ने के, उसने फेल हो गया। किसके फेल हो गए? ड्यूरिंग द 14 डेज ऑफ वॉर, किसके बावजूद? 40 दिन की वॉर के बावजूद, ड्यूरिंग द, यहाँ से गाइस एंड यहाँ से, यहाँ से, बट इज बट गाइस आप बताइए, बट यहाँ पे बट कैसा काम कर रहा है? बट को बताइए। कथा का है, दिमाग घूम गए ना यहाँ, बट। अब बट के बाद इसका सब्जेक्ट बताइए कौन सा है, फिर मैं बताता हूँ। समझ आ रहा गाइस? नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। द यूएस, जो यूएस है, इज नॉट, द यूएस इज नाउ, ये जो इसका सब्जेक्ट और ये रहा, द यूएस, यूएस ही इसी का सब्जेक्ट है सेम, इसी का सब ये नॉट ओनली, ये फील्ड का सब्जेक्ट भी यूएस ही है। नॉट और ओनली यहाँ पे एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो द यूएस, द यूएस द सॉरी द यूएस इज नाउ ग्रैपलिंग, द ग्रैपलिंग विद, जो यूएस है ग्रैपलिंग में आ रहा है, कोई मतलब ग्रैप कर रहा है, किसकी ग्रैप में आ रहा है? विद क्राइसिस की ग्रैप में आ रहा है, जो क्राइसिस आ रहा है जो उसके कंट्री में, उसकी वजह से ग्रैपलिंग, ग्रैप को मतलब कोई दबोच रहा है, हाथापाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जूझना, जूझ रहा है, मतलब एक तरह से जूझना कह सकते हैं। यूएस जूझ रहा है किससे? क्राइसिस से जूझ रहा है, जो क्रिएटेड बाई, ये यहाँ पे जो क्रिएटेड है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्रिएटेड बाय द वॉर इटसेल्फ, ठीक है। एंड द क्लोजर, ये जो इटसेल्फ का जो है, किसके जो हम्म, यहाँ पे ये जो, थोड़ा मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं कलर यहाँ से, ये, नो गाइस ये सही नहीं है। अरे यार ये तमाशा करता रहता है। ये जो इससे लगा कि यहाँ तक एंड, ये जो क्रिएटेड बाय द वॉर इटसेल्फ एंड द क्लोजर ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेट के बारे में बताता हूँ गाइस। स्ट्रेट क्या होता है कि अब अगर आपको ने ये थोड़ा थोड़ा सा भी खोपड़ा होगा तो बता दूं, ये जो क्या होता है, ये एक नैरो रास्ता होता है ऑफ, जो वाटर, जो नैरो रास्ता होता है ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, जो एक रास्ता होता है जिस दो जैसे दो समुद्रों के बीच से एक रास्ता होता है, जो मिट्टी का रास्ता होता है, एक नैरो रास्ता होता है ऑफ वाटर, जो कनेक्ट कर रहे हैं टू टू सीज को, वाटर कनेक्ट, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज एंड टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, जो ऑफन जिसको जो ये स्टेट स्टेट मतलब कि, जैसे कि मैं कैसे समझाऊं, आप एक थाली लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए और उस पे एक पटरी रख दीजिए, तो वो और जो जिस पटरी जो डिवाइड करेगी जो पानी को, तो वो हो जाएगी ये अलग ओशियन हो जाएगी, अलग ओशियन हो जाएगा, और ये पटरी है दोनों कनेक्ट कर रही है, तो यही वो एक तरह से पतले रास्ते होते हैं, जो कि एक जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस, जैसे गाइस ये एक ओशियन हो गया एंड ये एक ओशियन हो गया, तो ये जो कनेक्ट, एक मिट्टी के रास्ते, ये जो कनेक्टिंग रास्ते होते हैं इस तरह के, ये स्ट्रेट कहलाते हैं। अगर आप कभी देखेंगे, ये पानी है गाइस, ठीक है, ये वाटर, ठीक है, वाटर है, यहाँ भी वाटर है, ये एक तरह से ओशियन है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया तो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके। जो क्रिएटेड बाय द वर्ड सिर्फ, द क्लोजर, और जो वॉर था किसके क्लोजर था, समीप था, किसके समीप था? द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट, स्ट्रेट के समीप, स्ट्रेट मतलब वही जैसे जो बताया, नैरो मार्ग होता है एक तरह से, संकीर्ण जल मार्ग होता है एक तरह से, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, वाटर होता है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर,
नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, जो कि कनेक्टिंग टू सीज, वाटर कनेक्टिंग टू सीज। और अभी आपको मैं मुझे भी क्लियर नहीं, तो आपको यहाँ पे मैं सर्च करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, इमेज से चलते हैं, आपको इमेज से जल्दी समझ में आएगा। ओके गाइस, चलते हैं इमेज में। ये सॉरी गाइस, ओ गाइस मैं थोड़ा डाउट में, मुझे इसलिए तो मैंने सर्च किया था गाइस। ये होता है स्टेट, दो तरफ से लैंड बॉडीज होती हैं, एंड बीच में, ये जो बीच में क्या होता है गाइस, ये बीच में रास्ता होता है एक तरफ से। अच्छा, नैरो पैसेज ऑफ वाटर, वही तो मैं थोड़ा डाउट हो रहा था। नैरो, पतला, पैसेज माने मार्ग ऑफ वाटर को, जो कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, जो कनेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अच्छा, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो कनेक्ट कर रहा होता है टू सीज और अदर लार्ज बॉडीज को। अच्छा, स्ट्रेट मतलब कि समझ में आ गया। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, मेरे को थोड़ा डाउट तो मेरे भी, आपको भी क्लियर हो गया, मेरे को भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये रहा, अनलाइक, अनलाइक जैसे लाइक, अनलाइक मतलब कि के विपरीत, अलग थोड़ा। अनलाइक मिस्टर ट्रम्प, मतलब मिस्टर ट्रम्प के विपरीत कोई चीज है, बताता हूँ। अनलाइक मिस्टर ट्रम्प हु हैज मेड सेवरल कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट सिंस द वॉर बिगन, जो अनलाइक मिस्टर ट्रम्प, यहाँ से, यहाँ ये जो है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से, अनलाइक मिस्टर ट्रम्प who has made several who has made several सेल्फ कॉन्ट्ररी, ऐसे स्टेटमेंट जो उन्हीं का विरोध कर रहा है, ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। कब दिए हैं? ये जो हु किसके बारे में बात कर रहा है, हु बात कर रहा है, ये मिस्टर ट्रम्प के बारे में, मिस्टर ट्रम्प के बारे में बात कर रहा है ये हु। और ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये 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 जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है मिस्टर ट्रम्प के बारे में। मिस्टर ट्रम्प ने क्या किया, इन्होंने कई सारे कॉन्ट्रडी स्टेटमेंट दिए जब से वॉर बिगन हुए हैं, तो इनके विपरीत ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, अगर इसको डिलीट कर दिया जाए हु से लगा के, ये बिगन तक जो कॉमर्स है यहाँ तक डिलीट कर दिया जाए, तो बचा क्या, अनलाइक द मिस्टर ट्रम्प के विपरीत जो ईरान हैज बना रहा कंसिस्टेंट दृढ़, एक तरह से डिटरमाइन बना रहा, दृढ़ रिमेंड बना रहा इन इट्स डिमांड, अपनी डिमांड में, अपनी डिमांड्स में, जो उसकी डिमांड्स है उनमें दृढ़ बना रहा कि भाई मिस्टर ट्रम्प तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो कि उन्हीं उन्हीं की बात उन्हीं की बात उन्हीं के विरोध में है, ऐसा बोल रहे हैं। जब से वॉर भी कह रहे हैं कि हम वॉर जीत गए हैं, लेकिन वॉर जीते नहीं हैं, ये सारे झूठे क्लेम्स कर रहे हैं। इसी तरह ईरान हैज रिमेन कंसिस्टेंट इन इट्स डिमांड, जो ईरान है, ये जो ईरान ईरान है जो रहा, जो लगातार डिमांड कर रहा है। गाइस वीडियो लंबा हो सकता है, आप बोरिंग फील ना करें तो मैं वीडियो रोक भी सकता हूँ, तो लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा 25 मिनट के शायद और है। तो ईरान हैड रिमेन, ईरान ईरान कंसिस्टेंट रहा अपनी डिमांड्स पे, जो कि मिस्टर ट्रम्प तो अपनी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान बिल्कुल दृढ़ है। मैं भाई, मैं झुकेगा नहीं साला, ईरान तो ऐसा है। और अब इसका अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से, अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है। सो चलिए, जो सॉरी, सुप्रीम लीडर ने कहा लास्ट वीक दैट, यहाँ से दैट ईरान वुड, यहाँ से एक रूल बताता हूँ गाइस, अगर आपको नरेशन पढ़ते होंगे, शायद नरेशन पढ़ा हुआ अगर स्कूल कॉलेज में कभी, तो मैं बता देता हूँ। जो जो सुप्रीम लीडर जो हैं, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई, खमनेई जो कि सुप्रीम लीडर हैं, मुज्तबा खमनेई ने कहा है लास्ट वीक,
लास्ट वीक एक तरह से टाइम में लगा दिया है कि लास्ट वीक कहा है, क्या कहा है दैट कि ईरान वुड, यह वुड क्यों लगा है गाइस ये बताओ? बताओ, बताओ। मैं बताता हूँ चलो। जब गाइस आपने अगर पढ़ा हो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम विल को वुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कब चेंज करते हैं? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब रही, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जिस पे थोड़ा डार्क मार्क कर दिया मैंने, ये गाइस, ये जो बच्चे लोग है, ये ये जो ये जो ये ये दिख रहा है जो साइड है, ये पास्ट में है। इसी वजह से इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला गया होगा, तब ये विल वुड में बदल गया होगा। इसे हम कोई हैबिट की तरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वुड के बहुत सबसे ज़्यादा वुड के ही यूजेस हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूज़िंग है। मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कभी-कभी। इसलिए वुड में बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो सेड लास्ट वीक दैट ईरान वुड प्रोटेक्ट इट्स मिसाइल एंड, जो जो सुप्रीम लीडर उन्होंने कहा कि लास्ट वीक कहा कि ईरान वुड प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट को इसलिए स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे, इसलिए स्पेसिफाई कर दिया प्रोटेक्ट को। ये जो प्रोटेक्ट है, सो दोबारा बताता हूँ। सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खamenei ने कहा है लास्ट वीक दैट ईरान वुड प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा? अपनी मिसाइल्स अपनी मिसाइल सॉरी मिसाइल को अपनी मिसाइल्स को एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। कैसी कैपेबिलिटीज? न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज मतलब कि परमाणु, नाभिकीय, केंद्रीय जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको जो परमाणु हथियार बनाते हैं, इस तरह का परमाणु हथियार बनाने को प्रोटेक्ट करेगा एंड कंटिन्यू। अब इस ये एंड जो होगा, इस मैंने बता दिया था आपको कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करता है, तो इसके बाद लगा वर्ब लगी, तो किसकी इसके पहले भी वर्ब ही होगी। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई? ये 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 प्रोटेक्ट, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये है। इसके बाद ईरान वुड कंटिन्यू करेगा टू एक्सरसाइज कंट्रोल, जो ईरान जो है एक्स कंटी कंटिन्यू करेगा लगातार एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक तरह से वो एक्सरसाइज ना समझ लेना, जो जिम की जाती है, ठीक है? वो एक्सरसाइज नहीं है। एक तरह से यहाँ पे फीलिंग अलग है यहाँ पे इस शब्द की, ठीक है? एक्सरसाइज मतलब कि एक्ट, कोई वर्क, एक्शन कोई करेगा, एक्सरसाइज करेगा। कैसा एक्ट करेगा? कंट्रोल करेगा। कहाँ पे कंट्रोल करेगा? ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे, ठीक है? ईरान करेगा, ठीक है? इसने ये सारे क्या लिखे हैं कि उम, ये सारी चीज़ें किसने कहा है? जो ईरान के सॉरी सुप्रीम लीडर ऑफ लीडर मुज्तबा खamenei ने कहा, ठीक है? मुज्तबा। चलिए फिर अगले आते हैं यहाँ पे। तेहरान अपीयर्स कन्विंस्ड। तेहरान प्रतीत होता है कि उसने कन्विंस्ड हो गया है, मतलब अ कैसे है? तेहरान लगता है, तेहरान हमें लगता है जैसे किसी को लगे, तो तेहरान अपीयर्स, तेहरान प्रतीत होता है, कन्विंस्ड हो गया है। किस लिए? कि दैट द जो वॉर है, युद्ध है ने मजबूत कर दिया है इसके हैंड, इसके हाथ, इसके मतलब कि तेहरान इसके हाथ एंड हाँ, और दैट टाइम इज़ ऑन साइड, और जो समय है उसकी तरफ है, किसकी तरफ है? तेहरान की समय, तेहरान की साइड है। तेहरान अपीयर्स, तेहरान प्रतीत होता है, कन्विंस्ड मतलब कि कायल, आश्वस्त, आश्वस्त, एक तरह सर्टेन, परस्यूड, श्योर, कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड, एक तरह से कॉन्फिडेंट है। तेहरान अपीयर्स कॉन्फिडेंट, सॉरी, तेहरान तेहरान अपीयर्स कन्विंस्ड, कन्विंस्ड सर्टेन से और कॉन्फिडेंट है कि दैट की द वॉर हैज स्टैंड, जो वॉर ने इसके हाथों को मजबूत कर दिया है एंड दैट टाइम, टाइम को उसकी साइड कर दिया है, ठीक है? ये है इसका मतलब। अब उसके टाइम उसकी साइड है, अब समय उसकी तरफ है। लेकिन मिस्टर मिस्टर ट्रंप हैड मेड अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशन, लेकिन मिस्टर ट्रंप ने बहुत सारे लगातार सीरीज क्रम में मिसकैलकुलेशन करी हैं, गणनाएं करी हैं, मिस गलत गणनाएं करी हैं, एक तरह से सशक्त, एक तरह से बहुत गलत गणनाएं किए हैं, मिसकैलकुलेशन, गलत अनुमान लगाया है, गणना की गलतियां करी हैं, चूक करी हैं, कई सारी चीजें। ये क्या ही कहा जा सकता है मिस्टर ट्रम्प को। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द वॉर, फर्स्ट वीक जो पहला वीक था वॉर का,
ही सैड ही सैड जो कि किसने ही किसके बारे में कहा गया है? ट्रम्प के बारे में। उन्होंने कहा कि ही वुड एक्सेप्ट नथिंग शॉर्ट ऑफ ईरान्स अनकंडीशनल सरेंडर। जो पहली वीक था ये वॉर का, उन्होंने कहा था कि ही वुड वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे शॉर्ट ऑफ ईरान्स अनकंडीशनल सरेंडर। और किसके शॉर्ट में? ईरान का जो बेशर्ते जो एक तरह से सरेंडर कराना किसी को, सरेंडर मतलब कि बिना शर्त के, निरपेक्ष, इस तरह की सरेंडर करना उसको। सरेंडर समझ में आ रहा होगा वैसे आपको सरेंडर, मेरे को हिंदी मतलब नहीं पता, आपको पता होगा। तो इन द फर्स्ट वीक ऑफ द वॉर ही सैड ही वुड एक्सेप्ट नथिंग, कि वह एक्स कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा शॉर्ट शॉर्ट कैसे नथिंग, कैसा नथिंग शॉर्ट ऑफ ईरान अनकंडीशनल सरेंडर। ये और मतलब कि वो कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा और कुछ भी कंडीशन नहीं देगा, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। एक तरह से मैं कैसे बताऊँ, हाँ, प्रोवाइड नहीं, कुछ भी नहीं बातें मानेगा, बस वो सरेंडर कर दे, हो गए कि बिना शर्त के। वो मतलब ईरान शर्त भी ना रखे और सरेंडर कर दे। ये है मिस्टर ट्रम्प का मतलब, जो तब तक उन्होंने और कह रहे थे हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ईरान कोई भी शर्त रखे। मतलब कि ही सेड दैट ही वुड एक्सेप्ट, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा नथिंग, कुछ भी नहीं, बिना नथिंग शॉर्ट ऑफ ईरान्स अनकंडीशनल सरेंडर। बट बट गाइस कैसे बट जो कि बट सॉरी, मैं वो लाइन भी भूल जाता हूँ। थोड़ा-सा बचा गाइस, ये रहा। हुँ, बट एज़ द कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन, बट लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा ड्रैग्स ऑन आगे बढ़ता है, ड्रैग मतलब एक तरह से घसीटना, ज़बरदस्ती ले जाना, खींचना, अगर बढ़ता है, खींचता है। बट एज़ द कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन आगे बढ़ता है, तो ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड डिमांडिंग अ डील। बट क्योंकि क्योंकि अच्छा, सॉरी। बट क्योंकि यहाँ पे लेकिन क्यों यहाँ पे कंजंक्शन है, फिर कंजंक्शन। ये बट इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगले वाले सेंटेंस का। बट लेकिन क्योंकि द कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन खिंच गया है, बहुत बढ़ गया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि ही स्टार्ट इन्होंने शुरू किया है डिमांड कर रहे हैं एक डील की डिमांड कर रहे हैं। कौन? मिस्टर ट्रम्प भैया। मिस्टर ट्रम्प जी काम कर रहे हैं ये सब। मिस्टर ट्रम्प जी तो महान आदमी यहाँ हैं, इनको क्या ही कहा जा सकता है। सॉरी, जो यहाँ से यहाँ तक डील की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? एंड और क्या हो रहा है आगे? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बोथ साइड अग्रीड टू सीज़ फायर ऑन अप्रैल 8। जो ईरान था और यूएसएस था, बोथ साइड अग्री सहमत हो गए थे टू सीज़ फायर सीज़ फायर पर एग्री हो गए थे। युद्ध विराम पर एग्री हो गए थे। कब एग्री होते? मैंने गाइस बता चुका हूँ कि डेट से पहले किसी भी डेट से पहले हमेशा ऑन प्रीपोज़िशन लगता है। एक्सेप्शन हो जाए पता नहीं, ठीक है? वैसे तो लगता है, मैंने यही पढ़ा है। तो ऑन प्रीपोज़िशन, ठीक है? सो चलिए, हाँ, यहाँ से बोथ साइड एग्री टू सीज़ फायर ऑन अप्रैल, यहाँ से बोथ साइड या बट द यूएस के बाद कॉमा लगा, ठीक है? व्हिच किसके बारे में बता रहा है? यूएस के बारे में। अभी मैंने एक बार यही रूल बताया, ठीक है? बार-बार नहीं बताऊँगा। व्हिच इम्पोज्ड, जिसने इम्पोज़्ड कर दिया है, लगा दिया है, इम्पोज़्ड एक तरह से इम्पोज़्ड कर दिया है क्या? अ, यूएस व्हिच इम्पोज़ मतलब किसी चीज़ पे लगा देना, इम्पोज़ कर देना। आई डोंट नो हिंदी मीनिंग, आप कमेंट में बताइएगा क्या होता है? इम्पोज़ कर दिया ब्लैकेड द यूएसए व्हिच इम्पोज्ड अ ब्लैकेड, एक मतलब कि मार्ग अवरोधा, घेराबंदी, नाकाबंदी, ये सब चीज़ें, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, एम्बार्गो, रेस्ट्रिक्शन, सीज़, इस तरह की चीज़ें, मतलब एक तरह से रोकने वाली चीज़ें हैं, नेगेटिव फीलिंग है इस वर्ड की, ठीक है? नेगेटिव टोन है। तो द यूएस व्हिच इम्पोज्ड अ ब्लैकेड कौन कहाँ पे? ऑन इरानियन पोर्ट पे। अच्छा, ईरान के बंदरगाहों पे सीज़ कर दिए, एक तरह से घेराबंदी कर दी, मार अवरोध कर दिया ऑन अप्रैल 12 को, अप्रैल 12th को। अच्छा।
हम्म, ये है। अब गाइस ये जो है बट के बाद से जो द यूएस, बट तो ठीक है, जो ये द यूएस है यहाँ पे, कथाए कथाए, बट नहीं गाइस, ये रहा बा, ये ये द यूएस का सब्जेक्ट तो है ये, लेकिन इसका वर्ब बताइए। अभी मैंने बताया कैसे होता है ये सिस्टम, कैसे अखबार लिखा जाता है। बताओ बताओ, बताऊं? द यूएस का सब्जेक्ट फील्ड, सॉरी वर्ब है फील्ड। क्या हो रहा है यार, सब्जेक्ट को वर्ब बोल रहा हूँ, वर्ब को सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। द यूएस का सब्जेक्ट का वर्ब, वर्ब है फेल्ड। तो यूएस फेल हो गया टू एग्जैक्ट एनी मीनिंगफुल कंसेशन, कंसेशन, एग्जैक्ट, सटीक, एकदम सही, बिल्कुल वसूल करना, जबरदस्ती लेना। तो फेल टू एग्जैक्ट मतलब कि वसूल करना है, जबरदस्ती जबरदस्ती लेना कोई चीज को, फेल हो गया एनी मीनिंगफुल कंसेशन, मीनिंगफुल जिसका कोई मतलब नहीं है, रियायत, छूट, समझौता, कंसेशन एक तरफ से, जो फेल जो यूएस है। बट द यूएस जिसने इम्पोज कर दिया और रोक लगा दी ऑन ईरान पोर्ट पे ऑन अप्रैल 12 को, तो यूएस का होगा फेल हो गया टू एग्जैक्ट, वसूल करना, वसूल करने एक तरह से, और जबरदस्ती करना क्या, फेल टू के जबरदस्ती करना एनी मीनिंगफुल कंसेशन, एनी मीनिंगफुल कंसेशन में, टू फेल टू एग्जैक्ट वसूल करना, हासिल करने, एग्जैक्ट मतलब कि एक तरह से मीटिंग में फेल हो गया है मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब निकले, ऐसा कंसेशन समझौता जिसका कोई मतलब निकले, उसको वसूल करने में, उसको हासिल करने में फेल हो गया है। ये कौन हो गया? यूएस। एंड कंसेशन फ्रॉम, अच्छा सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, फ्रॉम ई, जो कंसेशन है, समझौता है, ये जो मीनिंगफुल, किसी भी मीनिंगफुल मतलब कि जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा समझौता कहाँ से, समझौता कहाँ से? ईरान की तरफ से, उसको एग्जैक्ट करने में, हासिल करने में फेल हो गया है। कौन? यूएसए, यूएसए फेल हो गया है। जी यूएसए। एंड कॉन्ट्ररी टू हिज रेटोरिक, जो कॉन्ट्री, कॉन्ट्ररी विरोधाभास, गाइस क्या होता है विरोधाभास? ये contrary to his rhetoric, contrary, contrary to his rhetoric, contrary मतलब विरोधाभास, to his rhetoric मतलब कि विरोधाभास है, जो जो स्पीच, स्पीच के विरोध, विरोध में, स्पीच के विपरीत, स्पीच के विपरीत, ही होल्ड्स स्ट्रॉन्ग कार्ड्स इन दिस वॉर ऑफ attrition, 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 कंसेशन मतलब कि कार्ड्स मतलब कि अ, एक तरह से पोजीशन, पहचान, एक तरह से पहचान हो गया, डेक हो गए, इन्विटेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, पोजीशन, वेंचर, मैप, चार्ट, बहुत तरह से इसकी मीनिंग निकालते हैं। बट ये जो हिज होल्ड्स, ही होल्ड्स फ्यू स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, जो ये है होल्ड करता है कुछ ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स पोजीशन इन दिस वॉर ऑफ, वॉर ऑफ कैसी वॉर? अट्रीशन, अट्रीशन मतलब अपसंघर्ष, धीरे धीरे कमी, घिसाई, मतलब कि अट्रैक्शन, मतलब वॉर ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि दोनों तरफ की सेनाएं घट रही हैं, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। तो क्या हो गया कि ही होल्ड्स फ्यू स्ट्रॉन्ग कार्ड्स इन हिज वॉर, जो है, जो कॉन्ट्ररी टू हिज स्पीच के विपरीत ही, ये होल्ड करता है, पकड़ होल्ड करे है कुछ ही मजबूत कार्ड पोजीशन इन दिस वॉर ऑफ अट्रीशन, कैसी वॉर जिसपे एक तरह से कमी हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है, घिसाई हो रहा है, इरोजन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वीकन हो रही है, ये दोनों तरफ की सेनाएं कम हो रही हैं। तो ही होल्ड्स अ फ्यू स्ट्रॉन्ग ऑफ कार्ड्स, पहचान, ही होल्ड्स फ्यू स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, इसने कुछ होल्ड किए हैं कुछ ही, ना के बराबर, फ्यू, फ्यू का रूल गाइस, ये एडजेक्टिव का चैप्टर है, यहाँ पे फ्यू आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ही होल्ड्स फ्यू, ही होल्ड्स करता है ना के बराबर, पोजीशन, पोजीशन स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मतलब पोजीशन आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स इन दिस वॉर ऑफ अट्रीशन, अट्रीशन मतलब रिडक्शन, कैसे रिडक्शन? रिडक्शन मतलब कि दोनों तरफ की सेनाएं घट रही हैं, ठीक है? इफ द, इफ द क्राइसिस परसिस्टेंट, अगर क्राइसिस लगातार रहा है, अगर क्राइसिस लगातार रहा तो इट विल इन्फ्लिक्ट लास्टिंग डैमेज, इट विल इन्फ्लिक्ट
रिफ्लेक्ट मतलब कि इट विल इन्फ्लिक्ट मतलब कि दंड देगा, कष्ट पहुँचाएगा, ये जो युद्ध पहुँचाएगा, कष्ट पहुँचाएगा। इट विल इन्फ्लिक्ट कष्ट पहुँचाएगा, दर्द देगा एंड लास्टिंग डैमेज ऑन द यूएस एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड अंततः डैमेज कर देगा, लास्ट कर देगा, डैमेज कर देगा और द यूएस का एंड ग्लोबल इकोनॉमी जो वैश्विक इकोनॉमी, ग्लोबली इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज़ हैं, भारत, इंडिया, पाकिस्तान सभी की इकोनॉमीज़ को डैमेज कर देगा। ये जो युद्ध की वजह से बवाल चल रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो भाई घर में बैठे हैं, हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? भाई जिस दिन इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा। ये जो contrary to his rhetoric, he holds few strong position in this war of attribution। कुछ ही चीजें हैं जो ना के बराबर ही पोजीशन ले पाया है एक तरह से यूएसए इस वॉर ऑफ रिडक्शन में। एंड इफ द क्राइसिस इस तरह लगातार रहा तो इट विल कस्ट देगा लास्टिंग डैमेज ऑन द यूएस की इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी को, ठीक है। एंड पोटेंशियली, पोटेंशियल मतलब कि इसकी पोटेंशियल है एक तरह से कि संभावना है, मुमकिन है कि पोटेंशियली मतलब कि संभावित रूप से एंड मुमकिन है कि इंडेंजरिंग खतरे में डाल देगा मिस्टर ट्रम्प की प्रेसिडेंसी, जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ले रखा है, इसको शायद डेंजर खतरे में डाल दे। इसका मुमकिन है, ये संभावित है, ठीक है। जी मीनिंग यहाँ पे एंड अब चलते हैं आगे। इफ इफ ही इफ ही रिज्यूमेस, अगर ये स्टार्ट करता, रिज्यूम मतलब दोबारा स्टार्ट करता वॉर अगेन, तो क्या करेगा? तेहरान विल रिटेलिएट मतलब कि बदला लेगा बाय टारगेटिंग गल्फ किंगडम्स, जो गल्फ किंगडम्स हैं उन पे टारगेट करके बदला लेगा। व्हिच वुड बी बिना जो ये जो ओ यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है। गाइस बताएं कॉन्सेप्ट, ये व्हिच किसके बारे में बता रहा है? कथा है बताओ, विच किसके बारे में बता रहा है? नहीं पता चल रहा है ना? नहीं बताऊं? बताता हूँ। जो इफ ही रिज्यूम, अगर मिस्टर ट्रम्प स्टार्ट करते हैं द वॉर को दोबारा, तो तेहरान रिटेलिएट बदल लेगा, प्रत्युत्तर लेगा बाय टारगेटिंग गल्फ किंगडम्स कुछ विल भी, जो ये बता रहा है इस पूरे की इंफॉर्मेशन, ये कुछ बता रहा है, ये कुछ ये कुछ बता रहा है, ये जो तेहरान से लेकर यहाँ तक है, ये कुछ इसके बारे में बता रहा है। समझे गाइस? कुछ इसके बारे में बता रहा है कि तेहरान विल तेहरान विल रिटेलिएट बदल लेगा बाय टारगेटिंग, ये कुछ इसके पूरे की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो पूरा एक्शन होगा तेहरान बदल लेगा टारगेटिंग गर्मी की, ये होगा विनाशकारी। तेहरान जो बदल लेगा टारगेट, ये विनाशकारी होगा। ये इस पूरे सेंटेंस ये इस पूरे एक्शन के बारे में जो होगा, जो पूरा एक्शन एक कंप्लीट होगा, एक तरह से इसका ग्रुप मान लिया जाए कि पूरा एक्शन तेहरान विल बदला लेने को, ये किंगडम की तो एक तरफ से एक नाउन मान लिया जाए, तो ये उसी के बारे में बता रहा है। और याद रखना गाइस, जब व्हिच कभी भी आप हमेशा ही अपने से पहले नाउन को बताए, ये ज़रूरी नहीं है, वो अगले और आने वाले नाउन को भी बता सकता है, जो कि मैं उस टॉपिक को मैं पढ़ा दूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, टाइम भी बहुत जाता है, ठीक है? व्हिच वुड बी ये व्हिच या व्हिच वुड बी जो रह जो ये जो जो बदला लेगा, जो ये होगा विनाशकारी किसके लिए? ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए। अमेरिका इज नॉट द मीनिंग इन दिस वॉर। अब यहाँ पे ये जो ऑथर यहाँ से कंक्लूजन है दे रहे हैं। अब यहाँ अक्सर यही इसी तरह होता है, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर टॉपिक बताएंगे, फिर कंक्लूजन देंगे। अब यहाँ अमेरिका इज नॉट विनिंग द इस वॉर, अमेरिका वॉर जीत नहीं रहा। नो अमाउंट ऑफ ने नो अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया थ्रेट, नो अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया थ्रेट, नो अमाउंट का मतलब भी कि किसी एनी क्वांटिटी में, किसी भी वैल्यू में, किसी मेजर में, किसी भी हद में, किसी भी मात्रा में, नो अमाउंट ऑफ नो अमाउंट नो किसी भी मात्रा में, नो अमाउंट ऑफ किसी भी नो अमाउंट ऑफ किसकी अमाउंट, किसकी मात्रा? धमकियों की मात्रा में, किसी भी धमकियों की मात्रा और
नो, अमेरिका नहीं जीत रहा है वॉर, किस नहीं जीत रहा है? नए अमाउंट ऑफ, किसी किसी भी मात्रा में, और सोशल मीडिया थ्रेट्स की, किसी भी, कितनी भी मात्रा दे दे सोशल मीडिया में धमकी दे दे और मिलिट्री पोस्चरिंग कर दे एंड थ्रेट्स एंड इज गोइंग टू अल्टर दैट रियलिटी। नो अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया थ्रेट्स एंड मिलिट्री पोस्चरिंग, मिलिट्री को जो भेजना है, पोस्चरिंग करना है, तैनात करना है, पोस्चरिंग करना है, तैनात करना है, एक तरह से मिलिट्री को पोस्चरिंग, सैन्य फौजी, एक तरह से मिलिट्री को तैनात करना है, ये पोस्चरिंग होता है। एक तरह से पैतरेबाजी, मुद्रा, एक तरह से दिखावा, जो पोस्चरिंग कर रहे हैं, पोस्चरिंग का मतलब दिखावा, एक तरह से पैतरेबाजी, दिखावा कर रहे हैं, जो तमाशा कर रहे हैं, जो मिलिट्री का दिखावा कर रहे हैं, मिलिट्री की पोस्चरिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो ने नो अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया थ्रेट और मिलिट्री पोस्चरिंग, किसी भी मात्रा, किसकी मात्रा? सोशल मीडिया धमकियों की मात्रा, या मिलिट्री की पोस्चरिंग, मिलिट्री की जो दिखावा कर रहे हैं, पर इसकी किसी भी मात्रा में इज़ नहीं कर रहा है, जी किसी को ये मात्रा नहीं कर रहा है, गोइंग टू अल्टर, बदल रहा है दैट रियलिटी, इस रियलिटी को, ठीक है? वॉशिंगटन, ये जो वॉशिंगटन गाइस, वॉशिंगटन शुड रिकॉग्नाइज दिस, वॉशिंगटन को शुड रिकॉग्नाइज दिस, इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वॉशिंगटन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, देखना चाहिए वॉशिंगटन को रिकॉग्नाइज, सॉरी यहाँ पे वॉशिंगटन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए दिस एंड, इसको, एंड परस्यू अ डील, परस्यू अ डील मतलब गाइस, आई हैव, परस्यू मतलब गाइस, परस्यू गाइस, हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन फीलिंग आ रही है मेरे को इस वर्ड को, तो मतलब कि वॉशिंगटन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए इसे, एंड दिस मतलब इसे, एंड परस्यू अ डील, परस्यू शायद मुझे लगता है सौंपना चाहिए एक डील विद इन, अच्छा, पर एक डील डील सामने लाना चाहिए मेरे हिसाब से, देख एक तरह से, तो क्या मतलब हो सकता, क्या मतलब हो सकता है? देख लेते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी देख लीजिए। परस्यू, परस्यू, चीज, परस्यू, एक तरह से फॉलो चीज, अच्छा, फॉलो हो गया, चीज करना, समझा? मतलब कि वॉशिंगटन शुड रिकॉग्नाइज दिस एंड परस्यू, जो वॉशिंगटन को परस्यू, फॉलो करना चाहिए, चीज करना चाहिए एक डील को, किसके साथ? ईरान के साथ, ईरान के साथ, बेस जो आधारित होगी अकमंडेटिंग म्यूचुअल डिमांड, अकमंडेटिंग मतलब कि जो दोनों तरफ से हो, ना इसका घाटा ना उसका घाटा, अकमेंडिंग, ठीक है, इस अकमंडेटिंग, जो कि ना उसका घाटा हो ना, अकोमोडेटिंग मतलब मिलनसार, सहायक, अनुकूल, मतलब कि दोनों के लिए सही हो, ऑब्लिगेट कोऑपरेटिव हो, जो कोऑपरेट कर ले बीच में, ना इसका नाम ना उसका नाम, बीच में जो ना 10 का ना 20 का, सिर्फ 15 का भाई, जैसे आप बाजार जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं ना, वो कह रहा है 20 का, आप कह रहे हैं 10 के, वो आप कहते हैं ना तेरा ना मेरा, बस 15 का, ऐसे ही नेगोशिएशन को उसी को बोलते हैं अकमंडेशन, अनुकूल हो, जो फ्लेक्सिबल हो, हॉस्टिलिटी हो, अमेनेबल हो, कोऑपरेटिव हो, ठीक है? म्यूचुअल डिमांड, ऐसी डिमांड जो कोऑपरेटिव हो, एक तरह से बरा दोनों तरफ कोऑपरेट, ईरान में बेस्ड ऑन अकोमोडेटिंग म्यूचुअल डिमांड्स एंड रेसिप्रोकल कंसेशन, रेसिप्रोकल कंसेशन मतलब कि पारस्परिक आपस में जो कंसेशन, समझौता एंड डिमांड, मतलब कि ईरान बेस्ड ऑन किस पर आधारित होगा? अकोमोडेटिंग म्यूचुअल डिमांड्स एंड रेसिप्रोकल, आपसी कंसेशन, आपसी कंसेशन मतलब कि आपस में जो छूट समझौते होंगे उसी का आपसी कंसेशन, ठीक है? ये होगा। तो वाशिंगटन को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए इसे, और चीज़ फॉलो करना चाहिए एक डील को ईरान के साथ, जो आधारित होगी म्यूचुअल डिमांड, जो ऐसी ऐसी अकोमोडेटिंग म्यूचुअल डिमांड्स का मतलब होता है ऐसी डिमांड जो यूएसए का घाटा हो ना, वाशिंगटन अमेरिका का घाटा हो ना, यूएसए को फायदा हो ना, ईरान को फायदा हो, ऐसी डिमांड्स एंड रेसिप्रोकल कंसेशन, और आपसी समझौता, कंसेशन माने समझौते, रेसिप्रोकल माने आपसी, जवाबी, पारस्परिक समझौते, इफ अगर इट वांट्स टू अवॉइड, अगर ये अवॉइड करना चाहते, इट किसके बारे में बात हो रही है? इट शायद वॉशिंगटन के बारे में बात हो रही है। इट वांट्स टू अवॉइड पुशिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी टुवर्ड्स द प्रिसिपे प्रिसिपाइस, प्रिसिपाइस मतलब कि जैसे
कगार, संकट की स्थिति, इस तरह की। तो वॉशिंगटन, वॉशिंग इसको लास्ट कर देते हैं। एंड ये गाइस 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, बस ख़त्म ही है। ये ख़त्म। यहाँ से वाशिंगटन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए एक डील को, जो कि बेस्ड ऑन हो अकोमोडेटिंग म्यूचुअल डिमांड्स एंड रिसिप्रोकल कंसेशन पर। इफ अगर ये चाहता है, तो अवॉइड करना चाहता है पुशिंग, अगर ये अवॉइड करना चाहता है कि जो पुशिंग द क्या अवॉइड करना चाहता है कि ये अवॉइड करे पुशिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी किसकी तरफ, परसिस्टेंट, संकट की तरफ, कगार संकट की स्थिति में अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को नहीं पुश करना चाहता तो। ये अगला एडिटोरियल है गाइस। और इस पार्ट को गाइस, जो ये जो पार्ट मैंने यहाँ तक रखा है, इसको इग्नोर मारिएगा। ये ये जो पार्ट, ये जो, इसको इग्नोर मारिएगा, ठीक है। और इस पे अपनी एक, चल ठीक है, कोई बात नहीं। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना यार, मेहनत लगती है।